वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। हमारा जो चैप्टर था ट्रांसपोर्ट का, उसमें हम लोग पहुंच चुके थे डिफरेंट जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर और एंडोडर्मल जो हमारे पास एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स डिसॉल्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, हमने वहां तक डिस्कशन कर ली थी। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ये एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, कि ये होता क्या है बेसिकली। ये हमारे पास एक बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि एक्चुअली अच्छा, यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस पेजेस एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव लर्न दैट द वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स हैव किस तरह से वो मूव करते हैं एंडोडर्मिस के अंदर और इसके बाद फिर जाइलम टिश्यूज तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स आर कैरिड और पुल्ड अपवर्ड by the leaves through the xylem tissues। मैंने आपको वीडियो के लास्ट लेक्चर के वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर के अंदर यानी जो प्लांट्स के अंदर एक फिनोमेना किया जाता है जिसमें वाटर जो है उसको लीव्स अपने अंदर यानी बेसिकली उसको क्या करती है, उसको पुल अपवर्ड करती है। अपवर्ड पुल करने के बाद वो क्या होता है कि वो जाइलम की उसी वजह से फिर जो है आगे कंडक्शन का काम होता है। ठीक है, तो उस फिनोमेना को इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है, रूट्स का प्रेशर होता है और इम्बिशन होती है। ठीक है, ये तीन प्रोसेस होते हैं, इनको भी हम लोग अभी डिटेल से पढ़ते हैं। तो कोहेजन जो बेसिकली होता है, हमें पता है कि ये अट्रैक्शन होती है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, यानी कोहेजन टेंशन थ्योरी में हमारे पास क्या होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज प्रपोज्ड बाय डायोक्सिन। ठीक है, डिक्सन या फिर डायोक्सिन, ये हमारे पास साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। और उन्होंने कहा था कि इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, यानी मिनरल्स और वाटर का जो फ्लो है दैट इज अपवर्ड ड्यू टू द लीव्स। ठीक है, और ये मैसिव फ्लो होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कोहेजन के ऊपर डिपेंड करता है और टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एडिशन की भी बात हो रही है, एडिशन के ऊपर भी ये डिपेंडेंट है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। बस ये हमारे पास चार रीजंस हैं जिनके ऊपर ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोहेजन किसको कहते हैं। बेसिकली कोहेजन ये है, अगर मैं आपको भी बताऊं तो कोहेजन हमारे पास ये था कि इट इज़ द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विद होल्ड वाटर टुगेदर। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, आप कंसिडर करें, ये आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस का इशू होता है। अच्छा चलें, ये हमारे पास कंसिडर करें कि ये एक बेसिकली प्लांट है। ठीक है, और ये इसके अंदर जाइलम ट्यूब जा रही है। ठीक है, ये सॉइल है और इसके बाद ये यहाँ पे रूट्स हैं और इस तरह करके। ठीक है, और यहाँ पर एक इन्होंने लीफ लगाया हुआ है जी, ऐसे करके ये जाइलम इसको भी इसके अंदर भी मूव करे। अब यहाँ से वाटर जो है, यानी यहाँ से वाटर एवेपोरेट होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, और यहाँ से वाटर जो है रूट हेयर्स के अंदर जाना मूव करता है। मैं इसको दूसरे एरो से शो करती हूँ। अब देखें, यहाँ से वाटर की मूवमेंट होती है और मिनरल्स की मूवमेंट होती है। जब ये जाइलम के अंदर मूव करते हैं तो जाइलम से फिर वो जब लीफ के अंदर दोबारा जाते हैं तो ये लीफ को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो, मैं इसको भी डिफरेंट से ठहरे शो कर देती हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर जो वाटर का बेसिकली होगा ना, वाटर टू वाटर बॉन्ड होगा, यानी इसको अगर मैं इसको एक्सपैंड करके आपको दिखाऊं, इस रीजन को मैं यहाँ पे एक्सपैंड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जाइलम है। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर ने वाटर के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कोहेजन। और फिर जो वाटर ने जाइलम के साथ बनाया हुआ है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एडहेजन। ठीक है, तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि कोहेजन जो है, इट इज़ द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम इन द जाइलम ट्यूब्स। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहाँ पर अगर आप देखें, ये यहाँ पे एक चेन लाइक प्रोसीजर बन जाता है रूट से लेकर आगे, मजीद आगे। ठीक है, लीव्स तक। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब टेंशन क्या होता है, व्हेन It is provided when the water chain is pulled up in the xylem। ठीक है, और ये क्यों पुल होता है कि ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस होता है बेसिकली प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी और द फोर्स। ठीक है, जो कि टेंशन क्रिएट करती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसपायरेशन अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि जब वाटर लीव्स जब
लीफ से एवेपोरेशन हो जाती है, ट्रांसपायरेशन होती है, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो जाइलम के अंदर मूव इन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे दोबारा इस वजह से समझाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर जो लीफ के अंदर, जो सपोज करें कि जो लीफ के अंदर ये मॉलिक्यूल था ये एवेपोरेट हो गया, इसकी स्पेस खाली हो गई, ये वाला इसके अंदर मूव करेगा। ठीक है, और ऐसे करते करते ये रूट हेयर्स हैं, यहाँ पर जो था वो आगे जाता जाएगा, आता जाता जाएगा, यहाँ पे जो जगह खाली हो जाएगी वो सॉइल के अंदर से, यानी सॉइल के अंदर से उसके अंदर मिनरल्स आते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरी होती है। अब यहाँ पे एडिशन क्या है हमारे पास, एडिशन है, अच्छा यहाँ पे कि दिस जाइलम वाटर टेंशन स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल अप 200 मीटर्स, ठीक है, इन प्लांट्स। अच्छा जी, addition it may be added that the water molecules also adhere to cell wall of the xylem cells, ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऊपर, so that the column of water in xylem tissues does not break. The composition of cell wall provides necessary addition to water molecules that helps water creep up. The cellulose component of the cell wall especially has a great affinity for water, ठीक है, it can imbibe in the water. यहाँ पर हमें कुछ ये फिनोमेना दिखाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ हमने रीजन पढ़ा था, दैट इज स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स. It is essential that the xylem walls should be highly tensile strength if they are not to buckle inwards. The lignin and the cellulose provide strength. ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, lignin होता है और इसके अलावा जो सेलुलोज होता है, ये दो चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं जाइलम की टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्गर होने के लिए। आगे हमारे पास ये है कि कोहेजन एडिशन जो है वाटर की molecules and the transpiration pool providing the necessary energy for the sap. ठीक है, sap किसको बोला जा रहा है, water and minerals को. In the xylem tissue is pulled upward in the leaves. ठीक है, large quantities of water carried at relatively high speed, up to ये speed कितनी given है हमें 8 मीटर पर hour. ठीक है, being recorded in all trees and commonly in other plants, जिसमें 1 मीटर पर आवर जो है ये, ठीक है, मोस्टली जो है 8 मीटर पर आवर होता है और जो कॉमनली जो एक यहाँ पे गिवन है दैट इज 1 मीटर पर आवर. तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली मतलब बता देती हूँ इसका. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम अवेलेबल नहीं है, बट चलें इट्स ओके. मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं. हम एक दफ़ा इसकी थ्योरी को भी रीड कर लेते हैं. The evaporation of water from aerial parts कौन से होते हैं, जो सॉइल से ऊपर होते हैं, from the plant especially through the stomata of the leaves is a process called transpiration. Transpiration कौन सा process है, it is the evaporation of water from the aerial parts of the leaves. Next is, as a leaf transpires, the water potential of its mesophyll cells drop. ठीक है, वाटर पोटेंशियल, जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लीफ के अंदर, उसके अंदर वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो डाउन हो जाता है. तो इस पोटेंशियल के कम होने को यानी पूरा करने को जो जाइलम होता है वो क्या करता है कि वो एक पुल सा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर से जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. इट इज़ डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज द ऑस्मोसिस. ठीक है, osmosis from the xylem cells of leaf into dehydrating mesophyll cells. The water molecules leaving the xylem are attached to the other water molecules in the same way as it was in the xylem by hydrogen bonds. अब इसके अलावा ये नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि therefore when one water molecule moves up in the xylem, the process continues all the way to the root, where the water is pulled from the xylem cells to the leaves. ठीक है, ये पूरी बात मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. दिस पुल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसपायरेशनल पुल. और ये क्या करता है कि इट कॉजेज द वाटर टू मूव डाउन इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसवर्सली फ्रॉम द रूट एपिडर्मिस, किसकी, यानी रूट की एपिडर्मिस, यानी जो हम रूट हेयर्स की बात करते हैं, टू द कॉर्टेक्स बाय एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस मैंने क्या बताया था, एंडोस्मोसिस यानी सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूव करता है. This pulling force of transpirational pull is so strong that it can also reduce the water potential of the root epidermal cell. ठीक है, then water in the soil moves from its higher water potential to lower water potential by osmosis. वही process आपको पूरा जो है यहाँ पे theoretically भी given है, जो मैं आपको ऊपर diagrammatically समझा चुकी हूँ.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इसमें हमारे पास तीन किस्म की होती हैं, जिसमें क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन हो जाती है, लेंटिकुलर हो जाती है और स्टोमेटल हो जाती है। इनके नेम्स में ही हमें पता है कि इनके नेम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि ये जो क्यूटिकुलर है ये क्यूटिकल के अंदर होगी, ठीक है, और लेंटिकल्स के अंदर होगी, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टोमेटा होता है लीव्स के अंदर, इसके अंदर भी ट्रांसपायरेशन होती है। तो ये ट्रांसपायरेशन का जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि क्या फिनोमेना गिवन है। अच्छा, जो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। इट इज़ नोन एज द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अबाउट 5 to 7% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू दिस। मोस्टली जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, और 5 to 7% जो है यहाँ पे ये इन्होंने कहा है कि क्यूटिकल्स के अंदर होती है। The cuticles are present on the upper and lower epidermis of the leaf. It is not completely impermeable to water, and some of the water is lost in the form of vapors through the cuticle. ठीक है, the thinner the cuticle, the greater the rate of transpiration. अब आपने ये याद रखना है कि जो सरफेस एरिया होता है, यानी जो बेसिकली उसकी थिकनेस और थिननेस की जो डिपेंडेंसी होती है क्यूटिकल्स की, वो ट्रांसपायरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना वो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि थिन होगा, उतना जितना क्यूटिकल थिन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होगा वो ग्रेटर होगा। Although the composition of cuticle is also important, at night when the stomatas are almost closed, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि ये क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स एट नाइट। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन जनरल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसमें आता है कि ये जो हमारे पास लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम सेल्स के अंदर, बेसिकली जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, ये इनकी जो बार्क होती है इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपायरेशन के अंदर। अब ये कितने परसेंट है, ये 1 to 2% है टोटल ट्रांसपायरेशन का, ठीक है। दीज ओपनिंग्स आर स्टोमेटा are involved in the exchange of gases between the environment when there is strong light and high temperature। कब ये करता है? Loss of the vapor is rapidly because it governed by diffusion। अब ये lenticular transpiration जो है it is 1 से 2%। Mostly it takes only place in the light and high temperature। और इसके अलावा यहाँ पे diffusion जो है basically इसकी presence में ये process जो है ये आकर करता है। अब ये क्या करता है कि ये बेसिकली पोर्स होते हैं, जो मैंने आपको कभी बताया कि ये बार्क्स जो होती हैं, जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं उनकी बार्क्स के अंदर जो पोर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, उसकी वजह से ये बनते हैं और उनको लेंटिसेल्स कहा जाता है, और ये गैसेस एक्सचेंज में भी यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर जो है यहाँ पे लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको हम लोग अगेन मैं आपको बताती रहती हूँ बार बार, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा एक्सटर्नली दे अपीयर एज स्कार और स्मॉल प्रोट्रूशंस जो है हमारे पास ये स्टेम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनका मास्ट होता है ये बहुत कम होता है, और ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करें कि ओवल शेप होती है इनकी और स्फेरिकल होते हैं ये, और ये इरेगुलर सेल्स होते हैं विच आर वेरी लूजली अरेंज्ड हैविंग लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है कि ये प्लांट की जो आउटर लेयर होती है, जो वुडी लेयर होती है, उसको बार्क कहते हैं, और उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। आगे हमारे पास है कि स्टोमेटल रेस्पिरेशन ट्रांसपायरेशन क्या होती है। इट इज़ ट्रांसपायरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, और ये मोस्टली जो सेल के अंदर होती है ये स्टोमेटल होती है, ठीक है। अब आगे हम इसकी परसेंट भी देखेंगे। इन आइजोबाइलेटरल लीव्स, ठीक है, आइजोबाइलेटरल लीव्स जो होते हैं तो उनके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लिली की और मेज लीफ की। इनके अंदर ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट है और नीचे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली स्टोमेटा जो है वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो है ऊपर वाले एरिया में क्लोरोफिल मोस्टली होता है, ताकि वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोर्सी वेंट्रल जो प्लांट्स होते हैं, ये लीव्स जो होती हैं, इनके अंदर स्टोमेटा जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे आर जनरली गार्ड सेल्स आर नॉर्मली डम्बल और बीन शेप, जिसके अंदर ये इनर कनकेव साइड्स होती हैं, और 2 गार्ड सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। दिस इनर साइड ऑफ गार्ड सेल हैज़ वेरी थिक सेल वॉल बट द आउटर कन्वेक्स बट द आउटर कन्वेक्स साइड हैज थिन सेल वॉल, ठीक है। आउटर एरिया जो होता है वो थिन होता है और जो इनर एरिया होता है वो थिक होता है। द गार्ड सेल्स ओनली
are the only cells of the leaf of epidermis which are not connected by the plasmodesmata to the epidermal cells which have chloroplast। ठीक हो गया, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। अब ये क्या होता है बेसिकली, मैं अगर आपको ये 90% जो यहाँ पे इनकी ट्रांसपायरेशन होती है ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। यहाँ पे ये स्टोमेटा, ओपनिंग्स को जो है स्टोमेटा कहा जाता है और ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाले को गार्ड सेल कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द लोअर एपिडर्मिस एंड दिस इज द अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पे ये आपको फ्लोएम सेल्स भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ये एलोंगेटेड, अच्छा जो ये वाले हैं ना इस तरह के जो होते हैं, इनको कहा जाता है बेसिकली कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस और मे बी इट कैन बी द लोअर एपिडर्मिस। इसके बाद जो यहाँ पे ऐसे ऐसे एलोंगेटेड जो है ना, इनको पैलिसेड कहा जाता है, पैलिसेड मीजोफिल कहा जाता है, मीजोफिल यानी टाइप्स ऑफ सेल्स। और यहाँ पे इस तरह करके इसके साथ जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है इनको स्पॉन्जी मीजोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। और एवेपोरेशन कहाँ से टेक प्लेस करती है, अपर एपिडर्मिस से मोस्टली, और इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी हैं ताकि वाटर मूवमेंट जो है वो ईजिली हो सके, ठीक हो गया। ये तो बेसिकली आज का फिनोमेना। अगले लेक्चर में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से होती है और इसके अंदर कौन कौन से हाइपोथेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।